हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 8 विज्ञान का जो पाठ प्रकाश है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी अभी जो वार्षिक परीक्षा होने शुरू होने जा रही है 13 तारीख से, उसमें आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पाठ में आपका बनता है वो है नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि नियमित और विस्तृत परावर्तन क्या होते हैं। नियमित परावर्तन हम किसे कहते हैं, जहाँ पर किसी चमकीले और समतल सतह से, चमकीला और समतल सतह जो होता है उससे जो परावर्तन होता है उसको कहा जाता है नियमित परावर्तन। ये परावर्तन कैसा होगा बच्चों, नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण में इसको दे सकते हैं, कांच जो है उससे अगर आपका परावर्तन हो रहा है तो वो कैसा होगा, नियमित परावर्तन। यहाँ पर आप इस तरह से चित्र भी बना सकते हैं कि जैसे ये आपतित किरणें आ रही हैं तो उसके बाद ये सारी की सारी आपतित किरणें एक बराबर दूरी पर परावर्तित होंगी। ये देखें आप, इनका परावर्तन होने के बाद ये सारी की सारियों के बीच में बराबर दूरी है। तो इस तरह का परावर्तन जो हो बच्चों वो कहलाता है नियमित परावर्तन। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियमित परावर्तन। इसमें आप जैसे संगमरमर का फर्श जो है वह भी चमकीला चिकना होता है, तो वहाँ से भी आपका नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें दूसरा परावर्तन देखते हैं, विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन में क्या होगा बच्चों, विस्तृत परावर्तन में खुरदरा सतह जो होती है, खुरदरी सतह, और साथ में वहाँ पर मतलब वो चमकीला नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सतह से जब आपका परावर्तन होगा वह कहलाएगा विस्तृत परावर्तन। अब इसमें जो आपका उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे रेत है, रेत पर जब किरणें गिरेंगी तो इस तरह से उसका जो सतह होगा समतल ना होके कैसा होगा बच्चों, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किरण आ रही है, कोई ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इस तरह से आपतित किरणें आ रही हैं। उसके बाद जब वो परावर्तित होंगी तो कोई किसी दिशा में होगी, कोई किसी दिशा में, इस तरह से। तो ये जो परावर्तन होगा जिसमें आपका जो परावर्तन है उसके बाद जो किरणें जा रही हैं वो नियमित ना जाके अलग अलग कोणों पे जा रही हैं। ठीक है, तो अलग अलग कोणों पे जब परावर्तन होके किरणें जा रही हैं उसको कहते हैं क्या कहेंगे, विस्तृत। ठीक है, और इसको अनियमित परावर्तन भी कहा जाता है। रेत का ढेर हो गया या मान लीजिए चौक पाउडर बिखरा हुआ है, उससे भी परावर्तन हो रहा है तो भी आपका ऐसा ही परावर्तन होगा, कैसा, विस्तृत परावर्तन। तो इसमें मेन चीज़ क्या है बच्चों, खुरदरी सतह होगी और वह चमकीली नहीं होगी, मतलब उसमें चमक नहीं होगी। ठीक है, ऐसी सतह। ठीक, तो वहाँ से परावर्तन कैसा होगा, विस्तृत परावर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम बच्चों दो हैं, दोनों नियम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। दो नियम हैं मेनली इसके। ठीक है, दो में से पहला नियम जो होता है वो होता है आपतित कोण। आपतित कोण जिसे हम लोग एंगल आई से दर्शाते हैं, एंगल आई से दर्शाएंगे, एंगल आई। ठीक है, और दूसरा होता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को दिखाया जाता है एंगल आर से। तो बच्चों ये दोनों के दोनों कोण जो होंगे हमेशा बराबर होते हैं। यही इसका पहला नियम है कि एंगल आई सदैव एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसका एक नियम हो गया। इसके बाद जो इसका दूसरा नियम है बच्चों वो होता है कि जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एंगल आई है और यहाँ एंगल आर है। ठीक है, तो ये एंगल आई और एंगल आर ये दोनों आपके हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा बराबर होंगे, ये आपका पहला नियम है। और दूसरा नियम जो है बच्चों उसमें आपतित किरण, आप इसको इसी तरह से लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो अभिलंब चाहे पहले लिख लें, अभिलंब और साथ में परावर्तित किरण, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वह हमेशा एक ही किरण, ये तीनों एक ही तल में होंगे।
तो दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, ये तीनों एक तल में होंगे, ठीक है, एक तल में होंगे। तो ये आपका दूसरा नियम है। तो इस तरह से परावर्तन जो है उसके दो नियम हैं, दोनों नियम के साथ आपने ये चित्र भी साथ में जरूर बनाना है, ठीक है। तो आप याद रखें कि ये चित्र जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, ये कांच है, ठीक है, इससे ये आपतन कोण यानी कि ये आपतित किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित किरण ये जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब अभिलंब खींचा गया है तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है एंगल आई और इधर एंगल आर, दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों हमेशा एक ही तल में होंगे। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया, तो ये याद रखें आप बिल्कुल। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका बच्चों बनता है रिक्त स्थानों का, ठीक है। तो रिक्त स्थान जो हैं बिल्कुल आसान से होते हैं और ये आपके 4 इस पाठ में दिए हैं, चारों ही आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि इनसे अलग क्वेश्चंस भी जो आ सकते हैं, तो अगर आपको ये रिक्त स्थान याद है तो आपकी उसमें भी मदद हो जाएगी। तो देखें, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितनी दूर पर दिखाई देगा। तो देखें, ये मान लीजिए ये समतल दर्पण है बच्चों, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए आपके और इस दर्पण के बीच में जो दूरी है वह 1 मीटर है। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जितनी दूरी पर समतल दर्पण से कोई खड़ा है, मतलब कोई बिंब है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह उतनी ही दूरी पर दर्पण में बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप 1 मीटर दूरी पर दर्पण से खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब आगे भी 1 मीटर दूरी पे ही बनेगा, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब होगा, ठीक है बच्चों, ये आपका प्रतिबिंब होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि आप में और इस प्रतिबिंब में कितना अंतर है, तो देखिए आप, ये 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर, तो ये दोनों दूरी, टोटल दूरी आपने बतानी है 2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ आएगा 2 मीटर, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं रिक्त स्थान। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान हाथ से छुआ गया है। तो बच्चों देखो, ये है पार्श्व परिवर्तन जो आप समतल दर्पण में रोज़ देखते होंगे, आप खुद अनुभव करते होंगे रोज जब आप दर्पण देखते हैं कि आपके जो पार्श्व मतलब कि आपकी साइड की राइट साइड जो है वह लेफ़्ट साइड दिखती है, लेफ़्ट साइड का जो आपका मान लो आप हाथ ले रहे हैं तो वो दिखेगा राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताना है कि समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपना दायां हाथ से आपने मतलब अपने दाएं हाथ से आपने कान को पकड़ना है। तो कान कौन सा पकड़ेंगे, बायां, ठीक है। तो बाएं कान को आप पकड़ेंगे तो उससे आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका दायां कान है वह बाएं से छुआ गया है। तो दोनों ही खाली स्थान जो इसमें दिए हैं बच्चों, उसमें आपने बाएं याद रखना है कि दोनों ही खाली स्थान में बाएं आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में लिखा है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज, जब मंद प्रकाश में आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा ना कि आप बड़ी आंखें खोल खोल के ऐसा देखते हैं कि ध्यान से कुछ दिख जाए आपको, है ना। तो इसलिए उस वक्त क्या होगा, आपकी पुतली का साइज जो है बच्चों वह बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या जो है वह हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है बच्चों, क्योंकि शंकु जो होते हैं, शंकु दिन में देखने का यानी कि तीव्र प्रकाश में देखने के मदद करते हैं, ठीक है। तो शंकु से कैसा प्रकाश देखा जाता है, तीव्र प्रकाश देखा जाता है। तो रात में जो पक्षी होंगे उनको तीव्र प्रकाश का तो सामना नहीं करना होता है ना, तो उस वक्त उनको रात्रि में किसकी ज़रूरत होती है, शलाकाओं की। क्योंकि शलाकाएं जो होती हैं वो मंद प्रकाश में उनको देखने में मदद करती हैं, तो उनकी आँखों में शलाकाओं की संख्या अधिक होती है शंकुओं की तुलना में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्लाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों देखें, ये क्लाइडोस्कोप की जो रचना के लिए ये चित्र मैंने आपके लिए लगा दिया है ताकि आपको पता रहे कि क्लाइडोस्कोप होता क्या है, ठीक है। इस क्लाइडोस्कोप की जो रचना है, आप जो दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोगों ने अभ्यास के प्रश्न उत्तर करे थे वहाँ से इसका पूरा आंसर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
यहाँ पर मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो देखें बच्चों, यहाँ ये जो चित्र है इसमें सारे नाम दिए हुए हैं। आपके टेस्ट में हो सकता है ये नाम ना दिए हों, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि केवल चित्र दे दिया हो और आपको नाम लिखने हो, तो इसलिए इनको अच्छे से याद करें। ये देखें कि यहाँ पर ये पिंक कलर में, जैसे ये हमारा लेंस है और इसके यहाँ पिंक कलर में ये जो दिख रही हैं आपको, ये हैं पेशियाँ, ठीक है, जो उसको पकड़ मजबूत करे हुए हैं। तो इनको कहते हैं पक्षमाभ पेशी। ठीक, इसके बाद सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो हमारा होता है परत, उस परत में जो ट्रांसपेरेंट वाला एरिया जो होता है, मतलब पारदर्शक जो एरिया है बच्चों, उसको कहा जाता है कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया सबसे पहले यह हो गया आपका यहाँ ये वाला पोर्शन। उसके बाद जो हमारी आँखों का रंग होता है वह हमें किससे पता चलता है? परितारिका से। किससे पता चलता है बच्चों? परितारिका। परितारिका जो है वो हमें बताती है हमारी आंखों का कैसा रंग है। उसके बीच में, परितारिका के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है पुतली। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी इमेज है, मतलब प्रतिबिंब, जो लेंस से, ये पीछे लेंस हो गया, लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस पे बनता है बच्चों? रेटिना पे। किस पे बनेगा? रेटिना पे। ठीक है, तो ये अंदर वाली जो लेयर है ये आपकी होगी रेटिना। इसके बाद ये जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारी तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारी मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो उनको कहते हैं प्रकाशिक तंत्रिका। ठीक है, तो ये होगी प्रकाशिक तंत्रिका और ये आपका रेटिना। तो आपने ये नाम आपने अच्छे से याद करने हैं कि आपके कौन कौन से इस चित्र में नाम दिए हुए हैं। ठीक है, चित्र भी याद करना है और उसके नाम जरूर याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, ये लिखा है कि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ इस चित्र में आपके दिया हुआ है कि ये आपतित किरण जो है अभिलंब खींचने के बाद यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो दूसरे मिरर पर ये किरण जाएगी, मतलब यहाँ इससे दर्पण से ये परावर्तित होकर यहाँ जाएगी और उसके बाद दूसरे दर्पण के लिए ये आपतित किरण कहलाएगी और उससे फिर परावर्तित होएगी। तो इसके बीच में जब आप बच्चों यहाँ अभिलंब बनाएंगे तो यहाँ ये जो कोण आपका बनेगा दोनों तरफ, वो बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। और आप इस तरह से इस चित्र को पूरा बनाएंगे कि एक दर्पण इधर बनेगा, दूसरा दर्पण इधर बनेगा और उसके बाद ये आपतित किरण आ रही है, ये परावर्तित यहाँ से हुई, बीच में जो है इसके 30 डिग्री का है आपका एंगल, और इसके बाद ये परावर्तित होके यहाँ बीच में जब आप कोण बनाएंगे तो ये 60 डिग्री का। इस तरह से आपका ये पूरा चित्र बनाएंगे आप। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा आज कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो बच्चों, केवल 6 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं। इन 6 के 6 क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करें और याद करें अच्छे से। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हम लेसन वाइज सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम आपको सारे एक एक चैप्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो और उनकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो है वह अच्छे से हो। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ही शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।